एक पिताजी गांव से शहर अपने बेटे से मिलने के लिए पहुंच गए और दरवाजे पर जैसे ही बहू ने ससुर जी को देखा तो दौड़कर अंदर गई और अपने पति से बोली कि बूढ़ा आ गया है, पैसा मांगने के लिए आया होगा। इन बातों को सुनकर बेटा उठा और अपने पिताजी के पैर छुए और पिताजी को अंदर लेकर आया, कमरे में बिठाया। तभी पिताजी ने उसको देखकर कहा कि बेटा तू बहुत कमजोर हो गया है, क्या तबीयत तो ठीक है? तभी बेटा बोला पिताजी तबीयत तो ठीक है, थोड़ा मौसम का बदलाव है इसलिए थोड़ा वजन कम हो गया। तभी चारों तरफ पिताजी ने देखकर कहा कि मेरे पोता पोती कहाँ है, क्या स्कूल गए? तब बेटे ने कहा नहीं पिताजी आज छुट्टी है, थोड़ा बाहर खेल रहे हैं। तभी दोनों पोता पोती खेलकर अंदर आए और अपने दादाजी के गोद में जाकर बैठ गए। दादाजी ने खूब प्यार किया और इतने में बहू ने अंदर से चाय बनाई और अपने ससुर जी को दी। पहला घूंट पीते ही उनको पता चल गया कि ये नेचुरल दूध की तो नहीं है, ये कोई पाउडर के दूध की है। और 2 घूंट चाय पीकर कप को पलंग के नीचे सरका दिया और अपने बेटे से हालात पूछने लगे। तभी बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पर पिताजी ने अपने पास बुलाया तो वो सक पकाता हुआ आया और जमीन पर ही बैठ गया और गर्दन भी ऊंची नहीं कर पा रहा था क्योंकि हालात उसके बहुत ज्यादा खराब थे। उसको ये डर लग रहा था कि कहीं पिताजी उससे पैसे नहीं मांग ले। और यही बातें सुन रही थी गेट के पीछे छुपी हुई बहू की, यदि आज बूढ़ा पैसा मांगेगा तो इनसे जवाब नहीं दिया जाएगा तो मैं ही जाके आज जवाब दे दूंगी। वो सोच ही रही थी कि तभी पिताजी ने कहा बेटा सब कुछ समझ जाता हूँ, बाप हूँ तेरा, तेरी माँ रोज मुझे कहती है कि मेरे बेटे और बहू पोते पोते के समाचार लेकर आओ। 4 महीने से कोई समाचार नहीं आया तो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। काम तो घर में बहुत फैला हुआ है, मजदूरी नहीं मिल रहे हैं, फसल की कटाई चल रही है और मुझे वापिस शाम की ट्रेन से जाना है। पर बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। पिताजी ने अपने कमीज के अंदर वाली जेब से 500 रुपए की 2 गड्डियां निकाली और अपने बेटे की तरफ हाथ करते हुए कहा बेटा ये लो, अब की बार अपने चने की फसल अच्छी हुई है, घर में मजे हैं, कोई तरह की कमी नहीं है। तेरे हालात बहुत ज्यादा खराब दिख रहे हैं, कमजोर बहुत हो गया है, कुछ खा लेना, बच्चों को भी अच्छे कपड़े दिला, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा और बहू को भी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। हम तुम्हारे लिए ही तो कमा रहे हैं, अगर तुम ही अच्छे नहीं रहोगे तो हमारे कमाने का मतलब क्या निकलेगा? और यदि तुम्हारा यहाँ काम नहीं चल पा रहा है, शहर में धंधा नहीं चल रहा है तो गाँव लौटा, अपने कोई कमी नहीं है, अपने पुश्तैनी खूब जमीन है, उसमें कमा कर खा लेंगे। तभी उसके आंखों में आंसू गिरने लगे और वो पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगा। तभी पिताजी बोले जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तुझे आंसू गिराने की जरूरत नहीं है। मेरे मरने के बाद मुझे पता नहीं रहेगा कि तू किस हालात में, पर मेरे जीते जीते तुझे इस हालात में मैं देख नहीं सकता। तभी पिताजी ने बेटे को गले लगाया और अपने गांव की ओर निकल पड़े। ये जाते जब बहू सुन रही थी तो वो हक्की बक्की रह गई कि उसने भी इस दृश्य को देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। वो क्या समझ रही थी और वो क्या निकले। तो कई बार है ना साहब, अपने तो अपने होते हैं। बाप के पैरों में जब तक जान होती है ना तब तक वो अपने बच्चों को दुख नहीं आने देता। एक पिता कई शादीशुदा बच्चों को पाल सकता है, पर हो सकता है कई शादीशुदा बच्चे एक पिता को नहीं पाल पावे। तो साहब अपने तो अपने होते हैं।